हेलो क्लास 6, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 8 अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 2। सो ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में हमने बेसिक डिटेल्स जान लिए थे एंड हमें ये देखना है कि लेक्चर नंबर 2 में हमें कहाँ से स्टार्ट करना है ना। तो ये सारी चीज़ें वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन लेक्चर 1, है ना। कुछ मिस्ट्री करके हमें आज पढ़ना था। सो लेट अस इन्वेस्टिगेट भी हमारा हो चुका है, ये भी हमने पढ़ लिया है। कंप्लीटेड, यस, अनदर मिस्ट्री। तो यहाँ से हमें अपनी आज की क्लास स्टार्ट करनी है एंड आई होप कि आप सब तक मेरी आवाज़ एकदम क्लियर पहुँच रही होगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास फ्रॉम अनदर मिस्ट्री। क्या है ये अनदर मिस्ट्री? तो यहाँ पे हमने लास्ट टाइम देखा था कि दो बच्चों के बारे में बात हो रही थी। कौन कौन से थे दो बच्चे? अवी एंड थीरव। तो इनके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी आ रही थी, है ना। जो भी इनके आसपास चीज़ें चल रही थी, इन्होंने वाटर को लेकर अपनी क्यूरियोसिटी दिखाई कि कैसे, क्या जो आइस है, जो वाटर है, वो दोनों के दोनों सेम चीज़ है या फिर अलग अलग चीज़ है। ठीक है, तो इनकी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा, हम ऐसा बोल सकते हैं कि एकदम पीक पे थी। तो ज़रा अब देख लेते हैं कि क्या होता है। नेक्स्ट डे अवी एंड थीरव एंड देयर फ्रेंड्स डिसाइडेड टू मेक अ लेमनेड। तो यस, तो उनकी क्यूरियोसिटी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? लेमनेड से स्टार्ट हुई थी। जब उन्होंने देखा था कि लेमनेड में आइस पड़ा हुआ है, राइट, तो फिर से उन्होंने क्या सोचा, अवी, थीरव और उनके जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने सोचा कि एक बार क्यों ना फिर से लेमनेड बनाया जाए। ठीक है, सो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन दे मेक कोल्ड वाटर इन अ ग्लास टम्बलर। दे टेक कोल्ड वाटर इन ए ग्लास टम्बलर एंड ऐड आइस क्यूब इन इट। तो उन्होंने क्या किया, ग्लास टम्बलर में ठंडा पानी लिया, साथ ही साथ उसमें उन्होंने आइस भी लिया। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स दे नोटिस समथिंग एक्साइटिंग अबाउट द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर। फिर जब वो लेमिनेट का पूरा प्रोसीजर कर ही रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि ग्लास टम्बलर के बाहर कुछ तो है का मतलब कि उनको छोटे छोटे ना पोर्स नजर आ रहे थे, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स नजर आ रहे थे। किसके? वाटर के। पोर्स नहीं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स नजर आ रहे थे वाटर के। सो लेट अस फाइंड आउट बाय द कंडक्टिंग अ सिमिलर एक्टिविटी आवरसेल्व्स। तो ऐसी एक्टिविटी तो हम डेली करते रहते हैं। देखो, आप ग्लास ले लो, एक स्टील का ग्लास ले लो। ठीक है, अब स्टील का ग्लास लेने के बाद आप क्या देखोगे कि जैसे ही आपने उसमें ठंडा पानी डाला, आफ्टर सम टाइम उस ग्लास के बाहर आपको वाटर के छोटे 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 ड्रॉपलेट्स नजर आएंगे। तो आप खुद कभी सोचते होंगे ना कि ये वाटर के ड्रॉपलेट्स ग्लास के बाहर कैसे आ रहे हैं, जबकि वो तो ग्लास में ये पोर भी नहीं है, उसमें हल्का हल्का हम ऐसे बोल सकते हैं कि छेद भी नहीं है। कहाँ से आ रहा है ये वाटर के ड्रॉपलेट्स वहां पे? बट ऐसा देखने के लिए मिलता है। इसका रीजन क्या है? अगर आपको पहले से पता है तो बिना मेरे आंसर बताए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, बाकी तो हम डिस्कस कर ही लेंगे इसमें। नाउ एक्टिविटी 8.3 लेट अस एक्सपेरिमेंट। तो कुछ इस तरीके से आपको ड्रॉपलेट्स नजर आएंगे वाटर के। टेक कोल्ड वाटर इन अ ग्लास टम्बलर। आप ग्लास में कोल्ड वाटर ले लो, एड अ फ्यू आइस क्यूब इनटू इट एज शोन इन दिस फिगर। उसमें आप क्या करो, आइस क्यूब डाल दो। लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर 5 मिनट्स एंड ऑब्जर्व इट। आप थोड़ी देर के लिए उसको एज इट इज छोड़ दो, उसको डिस्टर्ब नहीं करो, है ना, उसको अपना काम करने दो। और फिर आप देखोगे कि उसके बाहर छोटे छोटे से वाटर के ड्रॉपलेट्स आना स्टार्ट हो गए हैं। नाउ रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस एंड द क्वेश्चंस दैट अराइजेस इन योर माइंड इन टेबल 8.1। अब क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये पानी आया कहाँ से है ना। ग्लास में तो कोई पोर्स ही नहीं है, तो ये पानी बाहर कैसे आया? क्या हमसे ही पानी गिर गया था, वही वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर नजर आ रहे हैं? तो ऐसे ही क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएंगे, बट दैट ऑल आर इनकरेक्ट। ठीक है, you can also touch the outer surface of the glass tumbler to feel it there is any change। ठीक है, तो आप उसको टच करके भी देख सकते हो कि क्या उसमें ग्लास में कोई चेंज आया है या फिर नहीं आया है। नाउ यू मे हैव मेनी ऑब्जर्वेशंस एंड क्वेश्चंस हियर। सो व्हाट यू ऑब्जर्व एंड आई वंडर। ठीक है, व्हाट यू ऑब्जर्व, आपने क्या क्या देखा है? आपने वाटर के ड्रॉपलेट्स देखे हैं। ठीक है, आपने क्या देखा? वाटर के ड्रॉपलेट्स देखे हैं, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। एंड आप क्या सोच रहे हैं कि फ्रॉम वेयर इट कम, ये आया कहां से? फ्रॉम वेयर इट कम, है ना। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में चलेंगी। सो वन ऑब्जर्वेशंस दैट अराइजेस इन अवीज माइंड इज। तो अवी के माइंड में, ठीक है, क्या आया? There are some water droplets appearing on the outer surface of the glass tumbler. Initially, water droplets are deposited and these droplets combine together to form a bigger drop.
तो अभी के दिमाग में क्या चीजें आई, अभी के दिमाग में ये चीजें आई हैं कि जो कुछ छोटे छोटे जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, वो क्या हो रहे हैं, आउटर सरफेस पे कलेक्ट हो रहे हैं और धीरे धीरे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलके एक बड़ा सा क्या बना रहे हैं, बड़ा सा ड्रॉप बना रहे हैं, ठीक है. You can also try the above process with the metal container. You may be curious about where the water droplets come from. तो वो वाटर का ड्रॉपलेट कैसे आया है. तो देखो, पानी ठंडा है, हमारा एनवायरमेंट ठंडा नहीं है, है ना. पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, हमारा एनवायरमेंट ठंडा नहीं है. तो जैसे ही हम ग्लास में पानी डालेंगे, ठीक है, जैसे ही हम ग्लास में पानी डालेंगे, हमारे एनवायरमेंट में, हमारे बाहर के साइड, क्योंकि देखो हमने अभी बात की थी कि हमारा जो एनवायरमेंट है इट होल्ड सम अमाउंट ऑफ वाटर. तो ड्यू टू दैट कोल्डनेस हमारे जो ग्लास के आसपास की जो एयर है वो भी ठंडी हो जाती है, एंड उसमें जो वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, उसमें जो वाटर प्रेजेंट है, अभी तो वो लाइट वेट था तभी ऊपर की साइड था, लेकिन थोड़ा सा कोल्ड कंडीशन में आते ही वो जो ड्रॉपलेट है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं. और जब वो कंडेंस हो जाते हैं तो वही ड्रॉपलेट्स हमको कहाँ पे दिखते हैं, कहाँ पे दिखते हैं, ग्लास के बाहर नजर आते हैं. ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें. नाउ सजेस्ट पॉसिबल रीजन एक्सप्लेनिंग द अपीयरेंस ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर. तो जो भी रीजन था, करेक्ट रीजन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है. नाउ discuss with your friends, write down the possible reasons. Okay, so maybe ice has come out of the glass tumbler and melted. कह रहे हैं कि आइस ग्लास से बाहर आ गया होगा और मेल्ट हो गया होगा. ठीक है, और क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं. यस, और क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, पहले हमको सोचना है ना, पहले बच्चे की तरह हमको सोचना है. तो एक ने कहा कि आइस बाहर आ सकता है. ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, मे बी वाटर comes out of the tumbler. हो सकता है कि पानी ही टम्बलर से बाहर आ गया हो, है ना, ये चीज भी पॉसिबल है. और क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं सोचो, और इसमें आपको लिखना पड़ेगा. नाउ you may have various possible reasons. You may agree or disagree with the reasons of the others. Avi and Thirav argue with the chain of reason. What do you think about the possible reason mentioned in figure 8.4? ठीक है, तो possible reason क्या है, क्या है possible reason. देखो ये दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं. तो पहले ने क्या कहा, I think the some amount of water may have seeped out of the glass tumbler. कि कुछ amount of water जो है वो glass tumbler से seep out हो गया है. No, it cannot out. The level of water in the glass tumbler has not decreases. फिर थीरव ने क्या कहा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ग्लास में जितना अमाउंट ऑफ वाटर था उतना एज इट इज ही है. अगर सीप आउट होता तो ग्लास का जो वाटर लेवल है वो कम हो जाता, राइट. तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. नाउ फिर उसके बाद क्या कहा जा रहा है, इट माइट हैव डिक्रीज बट मे बी नॉट सिग्निफिकेंट इनफ टू सीन. फिर अभी कह रही है कि नहीं, ऐसा हो सकता है कि डिक्रीज हो गया हो, बट इतना अमाउंट डिक्रीज नहीं हुआ हो कि हमको वो दिखे, हम वो फील कर पाए. फिर थीरव ने कहा विथ अ टॉल एंड द नैरो बॉटल इवन अ स्लाइट चेंज इन द लेवल ऑफ द वाटर इज नोटिसेबल. तो थीरव ने कहा कि भाई हमारे पास एक नैरो बॉटल है, ठीक है, उसमें से अगर थोड़ा सा भी पानी जाएगा तो वो हमारे लिए नोटिसेबल रहेगा. तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसको नोटिस ना करें. नाउ वी कैन टेक वाटर एट रूम टेम्परेचर इन अनदर टम्बलर एंड फाइंड आउट वेदर एनी वाटर सीप्स आउट. तो आप क्या कह रहे हैं कि रूम टेम्परेचर पे हम एक और ग्लास में पानी लेते हैं, ठीक है, और फिर देखते हैं कि क्या वहां से वाटर सीप आउट होता है कि नहीं होता. तो अगर हम नॉर्मल वाटर लेंगे तब हमको वाटर के ड्रॉपलेट्स नजर नहीं आएंगे. ये कब नजर आएंगे, जब हम कोल्ड वाटर लेंगे, तभी ये चीज पॉसिबल है. अदरवाइज ये चीज यहाँ पे पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है. ओके, नाउ continue the discussion on the given reason or conduct activities to find evidence for the reason given to help in this discussion. Okay, where else have you seen water droplets like this? तो देखो यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट नजर आ रहे हैं आपको. ये पता है ज्यादातर आपको कब देखने के लिए मिलता है, सोचो जरा, कब देखने के लिए मिलेगा. ये सुबह सुबह के टाइम आपको ऐसा बोलते हैं ना कि ओस गिरता है ना. तो ऐसा ही आपको प्लांट्स के ऊपर, लीव्स के ऊपर, फ्लावर्स के ऊपर दिखेगा, है ना, वो ओस की जो बूंदे होती हैं. सो यू माइट हैव सीन अ ड्यू ड्रॉप्स ऑन अ प्लांट्स. व्हाई डू वी सी ड्यू ड्रॉप्स मोर देन इन मॉर्निंग व्हेन
We boil the water in a half-filled utensils and cover with the steel plate. Some water droplets accumulate on the inner side of the steel plate. Yes. यहाँ पे भी आप वाटर ड्रॉपलेट देख सकते हो. एक कंटेनर ले लो, आप उसमें पानी उबाल लो. पानी उबालते समय आप उस पे लिड रख दो, तो आप क्या देखोगे, जैसे ही लिड को हटाओगे लिड पे बहुत सारा वाटर का ड्रॉपलेट आपको नजर आएगा. तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, ये जो बॉइलिंग वाटर है उसमें क्या कंडीशन होती है कि वाटर का टेम्परेचर बढ़ गया एंड नाउ दैट वाटर वांट्स टू एस्केप. ठीक है, वो कंटेनर से बाहर भागने की कोशिश करना चाहता है और वो जाता भी है, बट ऊपर जाते जाते उसको कंटेनर दिखता है और उस पर ठप से लग के अब उसका देखो, अब तो वो ऊपर जा नहीं सकता, तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है ना. जो गैसेस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसी के वाटर ड्रॉपलेट्स हमको नजर आते हैं. ठीक है, तो वाटर ड्रॉपलेट कब नजर आएंगे? जब टेम्परेचर कम हो जाएगा. ठीक है, कब नजर आते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स? जब वाटर का टेम्परेचर ज्यादा है और वो उस कंडीशन में आ जाते हैं जहां पे उसका टेम्परेचर कम करना पड़ जाए, तो वही वेपर फिर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. ओके, नाउ where do these water drops come from and what do you think? क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? So when the water vapor present in air comes in contact with a cold surface, जब वो water cold surface की contact में आते हैं, it form water droplets. तो vapor ही water droplets का formation कर लेते हैं. ठीक है, वो वेपर ही क्या करते हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन. और जो वेपर है, जब भी वेपर किस में कन्वर्ट होता है? वाटर में कन्वर्ट होता है, तो उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं. एंड कंडेंसेशन प्रोसेस तब होता है जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है. ठीक है, कंडेंसेशन प्रोसेस कब होता है? जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है. So after understanding the concept of the condensation of the water, let us go back to the activity 8.3. Could the water droplets appearing on the outer surface of the glass tumbler in activity 8.3 also be due to the condensation of the water? Yes. वहां पे भी वाटर वेपर का कंडेंसेशन हुआ. सराउंडिंग में जो एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है वो कोल्ड वाटर की कांटेक्ट में आते ही उनका टेम्परेचर डिक्रीज हो गया एंड दैट हमको वो कहाँ पे दिखने लग गया? That's shown in the outer side of the tumbler. ठीक है, in the form of the tiny droplets. ठीक है, let us investigate it. So activity 8.4, let us measure. Okay, activity 8.4 में देखते हैं क्या है. Avi and Thiraf conduct an activity to find evidence for their reason. तो जो भी उनको रीजन दिखाई दिए, जो भी उनको रीजन समझ में आया, सो फॉर दैट दे वांट टू डू एन एक्टिविटी टू कलेक्ट दैट एविडेंस कि भाई जो उनको रीजन दिया गया है दैट वाज करेक्ट और नॉट. ठीक, सो यू कैन ऑल्सो कंडक्ट द एक्टिविटी बाय फॉलोइंग दिस स्टेप गिवन बिलो एंड रिकॉर्ड योर डेटा इन टेबल 8.2. तो आप भी सेम एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं एंड एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद यू हैव टू फिल द टेबल 8.2. नाउ टेक अ ग्लास टम्बलर हाफ फिल्ड विद वाटर कंटेनिंग अ फ्यू आइस क्यूब. आपको एक ग्लास टम्बलर लेना है. ठीक है, उसमें वाटर होना चाहिए एंड कुछ आइस क्यूब भी डाल दो. कवर इट विद अ स्मॉल स्टील प्लेट, और उसको स्टील प्लेट से कवर कर दो. वेट इट ऑन अ डिजिटल वेइंग बैलेंस, और फिर उसको क्या करो? बैलेंस, ये वेट करो उसका. वेट इन द सेंस कि मेजर करो कि उसका टोटल का मास कितना है. ठीक है, नाउ ऑब्जर्व द रीडिंग ऑन द बैलेंस एंड रिकॉर्ड द वेट आफ्टर एवरी 5 मिनट. और हर एक 5 मिनट के बाद उस वाटर का पूरे का आप वेट करते रहिए और चेक करिए कि क्या यहाँ पे वेट में डिक्रीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर वेट अपने आप इंक्रीज हो रहा है. तो ये दोनों चीजें आप मेंशन, ये ऑब्जर्व कर सकते हैं. नाउ कंटिन्यू ऑब्जर्विंग फॉर 30 मिनट्स. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 8.2. तो 30 मिनट की ऑब्जर्वेशंस के बाद यू हैव टू मेंशन व्हाट यू ऑब्जर्व. ठीक है, तो आपको कहां पे लिखना पड़ेगा? जो भी आपने ऑब्जर्व किया, यू हैव टू फिल इन टेबल 8.2. नाउ प्रेडिक्ट what will happen to the mass of the cold water kept on a digital weighing balance. Will it increase or decrease or remain the same? तो देखो यहाँ पे हमने उसको कवर कर दिया है, so there is no chance of evaporation, है ना. कवर करने के बाद कोई चांस नहीं बनता कि वो वहां से इवापोरेट हो जाए. तो प्रिडिक्शन क्या हो जाएगा कि जो वेट है, आई थिंक इट विल सेम, है ना. वेट जो रहेगा हमारा वो कैसा रहेगा? सेम रहेगा. मेजरिंग द मास ऑफ कंडेंसेशन एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ डिजिटल वेइंग बैलेंस. तो मास ऑफ वाटर
अगर हमने यहाँ पे 50 ml लिया है तो हमेशा हमको कितना ही दिखेगा, 50 ml ही दिखेगा आफ्टर कवरिंग इट. सो डू यू फाइंडिंग मैच विद योर प्रिडिक्शन, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन. ठीक है, हमें अपनी ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा. यू मे ऑब्जर्व सम वाटर ड्रॉपलेट ऑन द ग्लास टम्बलर. हाँ, नॉर्मल जो वाटर है, ठीक है, नॉर्मल जो वाटर जितना हमने लिया उसका मास डिक्रीज नहीं होगा, बट आसपास की जो सराउंडिंग्स है, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स ग्लास के बाहर आ जाएंगे तो हो सकता है कि उसकी वजह से जो हमारा ग्लास का पूरा मास है वो इंक्रीज हो जाए ड्यू टू दैट टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स. ठीक. So you may observe that some water droplet on the glass tumbler, water vapor from the air comes in contact with the cold surface of the water tumbler and get converted into water droplets on the glass tumbler through the condensation process. तो आसपास की जो वेपर है वो ठंडे होके, वो कूल डाउन होके ग्लास के सरफेस पे आके क्या करेंगे, वो स्टिक हो जाएंगे, है ना, in the form of the tiny droplets. So the amount of water vapor in the air is also known as humidity. amount of water vapor को हम क्या कहते हैं, amount of water vapor को हम humidity कहते हैं. ठीक है, humidity means the water content hold by the air in our surroundings. ठीक. So the daily humidity data for your area is reported in the newspaper and the other sources. तो ये आपको आसानी से न्यूज़पेपर में, आप अब तो देखो न्यूज़पेपर की जरूरत भी नहीं है, आप गूगल करेंगे आपको पता चल जाएगा कि आज की ह्यूमिडिटी क्या है. Compile the data for a few year and study any pattern if present. और आप ह्यूमिडिटी के पैटर्न को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक. सो यहाँ पे आ जाते हैं हम. Surface of the glass tumbler and get converted into the water droplet on the glass tumbler through the condensation. तो ठंडे पानी की वजह से आसपास का जो उसका सराउंडिंग है वो भी कूल डाउन हो जाएगा and it condense the water in the form of the water droplets. There is an increase in the reading of the digital weighing balance. तो धीरे धीरे हम क्या देखेंगे कि भाई रीडिंग जो है वो इंक्रीज हो रही है, रीडिंग जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. Can we conclude that water is not seeping through the wall of the tumbler? Yes. तो इससे अब देखो वाटर का जो लेवल है अंदर इंटरनल वो तो सेम है, बट ओवरऑल जो वेट है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. मतलब वाटर तो कहीं से सीप आउट नहीं हो रहा है ना, वाटर कहीं से सीप आउट नहीं हो रहा है. Can we also conclude that the water collected outside the tumbler is only due to the condensation? Yes. जो ग्लास के बाहर वाटर के ड्रॉपलेट्स हमको नजर आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कंडेंसेशन प्रोसेस की वजह से है. ठीक है, किसकी वजह से आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कंडेंसेशन प्रोसेस की वजह से हमको वो चीज नजर आ रही है. नो, वी कैन नॉट से दैट कंक्लूसिवली फ्रॉम एक्टिविटी 8.4, बट ऐसा ही है. ठीक है, व्हाट मोर यू कैन ऐड टू शो द वाटर इज नॉट सीपिंग फ्रॉम द ग्लास टम्बलर. देखो ये तो फिक्स है कि ग्लास टम्बलर से वाटर बाहर नहीं आ रहा है, बाहर जो वाटर ड्रॉपलेट्स है जस्ट बिकॉज ऑफ द कंडेंसेशन है. ठीक है, और कंडेंसेशन भी तभी होगा जब हम ठंडा पानी लेके चलेंगे, नॉर्मल वाटर में कंडेंसेशन नहीं होता है. हाउ वुड यू मॉडिफाई एक्टिविटी 8.4 टू फाइंड द आंसर? नाउ विद द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन हम अपना आंसर ढूंढते हैं. ठीक है, हम अपना आंसर ढूंढते हैं. क्या है, मेक द वाटर लेवल ऑन द ग्लास टम्बलर विद अ परमानेंट मार्कर और अ विजिबल टिप. अब देखो इतना पहले वेइंग मशीन से कैलकुलेट कर लिया, एवरीथिंग इज परफेक्ट, फिर भी इनको यकीन नहीं हो रहा है ना, फिर भी इनको यकीन नहीं हो रहा है. तो क्या करेंगे भाई, ग्लास में वो मार्कर से मार्क कर लेंगे कि इतना पानी है और टेप से हम उसको मेजर कर लेंगे. ठीक है, सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, वाटर लेवल इन द ग्लास टम्बलर डज नॉट गो डाउन बट द एक्स्ट्रा वाटर गेट कलेक्टेड ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर. इंटरनली कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ आउटसाइड में चेंज हुआ है. नाउ व्हाट कैन यू कंक्लूड, आप क्या कंक्लूड करेंगे यहाँ से, बताइए. What can you conclude? So this activity show that water is not seeping from the glass tumbler. यही तो हम तब से कह रहे हैं, ये मानने को ही तैयार नहीं है भाई. यही तो हम इतनी देर से कह रहे हैं कि ग्लास टम्बलर से वाटर सीप आउट नहीं हो रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, जबकि एक्स्ट्रा वाटर उस पर आके कलेक्ट हो रहा है सिर्फ और सिर्फ कंडेंसेशन की वजह से, है ना. तो इन्होंने दो एक्टिविटी कर ली सेम चीज को वेरीफाई करने के लिए. सी, तो इनका कौन सा माइंड है, इनका साइंटिस्ट, हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ साइंटिस्ट माइंड है इनका. ठीक है, सो टम्बलर एंड द एक्स्ट्रा वाटर इज गेटिंग कलेक्टेड बिकॉज ऑफ द कंडेंसेशन. ठीक है, एक्स्ट्रा वाटर जो है वो किसकी वजह से यहाँ पे आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, कंडेंसेशन प्रोसेस की वजह से आ रहा है. ओके,
नाउ व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर? डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर के बारे में जरा बात कर लेते हैं। तो कितने स्टेट्स ऑफ वाटर हमने पढ़े हैं, फटाफट से बताएंगे। कितने स्टेट्स ऑफ वाटर हमने पढ़े हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, कितने स्टेट्स ऑफ वाटर के बारे में हमने पढ़ा है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। So water is a substance that can be observed in 3 different states in our daily life. In solid state it exists as ice, on heating वो melt हो जाएगा और liquid में convert हो जाएगा, on further boiling वो vapor में convert हो जाएगा, gaseous state में convert हो जाएगा. So let us perform an activity 8.5 to identify the properties of the different states of matter. ठीक है, अब solid की कुछ अपनी property होगी, लिक्विड की कुछ अपनी प्रॉपर्टी होंगी एंड गैशियस की अपनी अलग प्रॉपर्टीज होंगी। तो इन सब के प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे एंड प्रॉपर्टीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़कर आए होंगे, जब आप 3rd, 4th, 5th में रहे होंगे, है ना, तब भी आपने पढ़ा होगा। इवन जब आप 9th क्लास में जाएंगे, 8th क्लास में जाएंगे, तब भी आपको स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। तो देख लो कितना इंपॉर्टेंट, इवन 11th क्लास में भी आपको ये सेम चीजें पढ़ने के लिए मिलेंगी। सो दिस इज द बेसिक। तो अभी आप जितना इंप्रूव कर पाएंगे दैट इज बेटर फॉर यू। नाउ लेट अस आइडेंटिफाई, पुट एन आइस क्यूब इन वन कंटेनर एंड ट्रांसफर इट टू अनदर कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप। व्हाट चेंज डू यू नोटिस इन द शेप ऑफ द आइस क्यूब? कोई चेंज नहीं दिखाई देगा। ठीक है, एक ग्लास में हमारे पास आइस है, हमने उसको दूसरे में डाल दिया, फिर हमने उसको ये बोल में डाल दिया, तो कोई चेंजेस नहीं है भाई, आइस में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 8.3। ठीक है, तो यहीं पे हमने लिख दिया कि कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। नाउ pour water from one container to another container of a different shape. Observe how water behave compared to the ice cube and make a record. अब सेम चीज हमको किसके साथ करनी है? सेम चीज हमको किसके साथ करनी है? वाटर के साथ करनी है। ठीक है, pour water from one container to another container in a different shape. So we will see that कि जिस भी कंटेनर में वाटर को हम pour करेंगे तो वो उस कंटेनर का शेप ले लेगा, बट आइस में एज सच कोई चेंज हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। किस चीज में चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे हमको? सिर्फ और सिर्फ लिक्विड स्टेट में हमको चेंज देखने के लिए मिलेगा। सो डिड यू नोटिस हाउ वाटर फ्लो फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर एंड व्हाट हैपेंड टू इट्स शेप? तो शेप चेंज अकॉर्डिंग टू कंटेनर। शेप जो है वो चेंज होगा कंटेनर के अकॉर्डिंग। नाउ pour water on a clean surface and observe how it spread. तो जैसे ही पानी को हम क्लीन सरफेस पे डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? जितना उसको एरिया मिलेगा वो फैल जाएगा, है ना। जितना उसको एरिया मिलेगा वो क्या करेगा? फैल जाएगा, इधर उधर चला जाएगा। लेकिन आइस जो है वो एज इट इज पड़ा रहेगा, है ना। अगर हम उसको हीट देंगे तब वो फैलेगा, नहीं तो वो पड़ा ही रहेगा। ओके, सो व्हेन वाटर गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर, हाउ डज दिस वाटर वेपर स्प्रेड? तो वो तो गैसियस फॉर्म में आ गया, तो गैसियस फॉर्म में वो और ज्यादा तेजी से स्प्रेड हो जाएगा। कंपेयर दिस विद द स्प्रेडिंग बिहेवियर ऑफ द वाटर। तो देखो आइस फॉर्म में अगर रहेगा वाटर, ठीक है, तो इट विल नॉट फ्लो, है ना, एंड इट विल नॉट चेंज इट्स शेप। बट अगर वो लिक्विड फॉर्म में होता है तो इट स्टार्ट फ्लोइंग एंड इट विल चेंज इट्स शेप अकॉर्डिंग टू द कंटेनर। एंड अगर गैसियस फॉर्म में रहेगा तो इट विल टेक द, हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो बहुत दूर दूर भागेगा। जिस भी रूम में वो गैसेस है उस पूरे रूम को वो एक्वायर कर लेगा। ठीक है, चाहे छोटा रूम है तो छोटे रूम को एक्वायर कर लेगा, बड़ा रूम है तो बड़े रूम में पूरे में फैल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। सो कंपेयर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर। अब जरा इसको कंपेयर करते, तो शेप, ठीक है, प्रॉपर्टी, शेप, एबिलिटी टू फ्लो। तो सॉलिड स्टेट का शेप कैसा होता है? फिक्स होता है। लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में शेप कैसा हो जाएगा? नॉट फिक्स्ड। और यहां पे भी नॉट फिक्स्ड है। एबिलिटी टू फ्लो, नो, यस, यस। एबिलिटी टू स्प्रेड, नो, यस, यस। ठीक है, और क्या हो सकता है? और हम इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
तो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई होता है, मतलब सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल ऐसे ऐसे चिपके होते हैं एक दूसरे में, है ना, उसको हटाना थोड़ा टफ हो जाता है, सो दे आर वेरी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे हाई होगा, यहाँ पे मीडियम होगा और यहाँ पे लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं भाई, बहुत सारी चीजें हैं, हम डिफरेंस उसमें कर सकते हैं। सो व्हाट आर द डिफरेंसेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो क्या क्या डिफरेंसेस होंगे? सबसे पहले हम आइस के बारे में बात करते हैं, विच इज प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट। आइस किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है। रिटेन इट्स शेप irrespective of the container in which it is placed, while water take the shape of the container, ice does not flow or spread. तो आइस का जो शेप है वो फिक्स रहता है, वाटर का शेप फिक्स नहीं है। आइस कैन नॉट फ्लो और स्प्रेड, वाटर कैन फ्लो एंड स्प्रेड, ठीक है। वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है, फ्लो एंड चेंज इट शेप, फ्लो कर सकता है, अपना शेप चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू द कंटेनर। एंड वाटर डज नॉट हैव अ फिक्स शेप, वाटर का अपना कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है, दल बदलू होता है ये पानी। नाउ इट टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट, बट द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेन कांस्टेंट, है ना। जो वॉल्यूम है वाटर का वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वॉल्यूम? जैसे कि मेरे पास एक खाली ग्लास है, अगर इसमें पानी होता, मान लो पानी है, एक ग्लास पानी है, ठीक है, तो अभी वाटर ने क्या किया, इस ग्लास का शेप ले लिया। अब इस ग्लास के पानी को मैं डाल देती हूँ एक बोतल में, ठीक है, तो वो बोतल का शेप ले लेगा, बट जो एक ग्लास पानी था वो एक ग्लास पानी ही रहेगा। अगर इसमें 100 ml पानी आ रहा है तो उस बोतल में अभी भी हमारे पास 100 ml पानी ही रहेगा, चाहे उस बोतल का शेप कैसा ही हो, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होता, उसकी कैपेसिटी चेंज नहीं होगी। अगर 100 ml पानी है मेरे पास तो उसको किसी भी कंटेनर में रख दो, किसी भी ग्लास में रख दो, किसी भी बोल में रख दो, उसका जो वॉल्यूम है, जो 100 ml पानी है वो 100 ml ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, वाटर का जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होगा, वो कैसा रहेगा? वो कांस्टेंट ही रहेगा। डज वाटर ऑल्सो possess the property to spread? हाँ, ये स्प्रेड होता है, यस इट स्प्रेड, यस वाटर ऑल्सो हैव द प्रॉपर्टी टू स्प्रेड वाइल कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट। उसके वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट वो फ्लो करता है, ठीक है। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज कहाँ गया? वाटर वेपर, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारा वाटर वेपर, यानी कि गैसियस स्टेट। तो एग्जिबिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रेडिंग आउट इन द एंटायर अवेलेबल स्पेस। तो यहाँ पे क्या होता है? गैसेस का ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है, ना ही उसका शेप फिक्स होता है, ठीक है। जिस भी रूम में जाएगा वो उतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा, वो उतना वॉल्यूम एक्वायर कर लेगा, तो इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, मास इसका फिक्स होता है, ठीक है। तो गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स शेप, यस गैसेस का कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है। वाटर वेपर एग्जिस्ट इवन एट रूम टेम्परेचर, दो इट इज इनविजिबल टू अस, इट इज प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस। इनविजिबल है बट हमारे एनवायरमेंट में, हमारे एयर में वो क्या हो चुका है? स्प्रेड हो चुका है। द वाटर दैट इवापोरेट ड्यूरिंग द प्रोसेस like drying of clothes or mopping of the floor contributing to the water vapor in the air around us। तो जैसे कि कहीं से भी हम कपड़े सुखा रहे हैं तो वहां से वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, पोछा लगा रहे हैं तो वहां पे जो वाटर है वो भी वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो वो जा कहाँ रहा है? वो हमारे एनवायरमेंट में ही जाके मिक्स हो जा रहा है, ठीक। नाउ यू आर फेमिलियर विद द 3 स्टेट्स ऑफ द वाटर। हाँ, अब हमें बिल्कुल अच्छे से पता चल चुका है कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन से हैं। Some other substances also exhibit these states, for example wax, oil, ghee. Let us look at the some more example of the solid state, solid, liquid and gaseous। तो अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात की थी? अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ लिक्विड स्टेट यानी कि वाटर के बारे में बात की थी, इन सॉलिड स्टेट, इन लिक्विड स्टेट एंड इन गैसियस स्टेट। बट नाउ वी विल टॉक अबाउट द अदर मटेरियल व्हिच इज फॉर्म इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, ठीक है, एक्सेप्ट वाटर, क्योंकि वाटर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नाउ लुक अराउंड एंड फाइंड सम एग्जांपल ऑफ द सॉलिड सब्सटेंसेस, जैसे कि स्टोन्स, वुड एंड ग्लास।
What are the other examples of liquid you can think of? Milk, oil, these are the liquids. गैसेस में देखो बहुत तरीके की गैसेस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सारे टाइप की गैसेस होते हैं. थिंक ऑफ 5 मोर एग्जाम्पल्स. चलो लिक्विड के और एग्जाम्पल्स सोचो. तो मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, है ना, कोल्ड ड्रिंक हो गया, ठीक है. और क्या हम कर सकते हैं, और क्या हम कर सकते हैं, इंक भी लिक्विड फॉर्म में ही होगा, है ना, इंक हो गया हमारा. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द लिक्विड. यस, चाय, टी भी क्या है, लिक्विड है. So have you ever noticed that you can smell the food being cooked even without entering the kitchen? How does this smell reaches to us? तो देखो यहां से ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्या कह रहे हैं कि बिना किचन में जाए आपको ये पता चल जाता है कि भाई आज किचन में बन रहे हैं छोले भटूरे, है ना. कैसे पता चल जाता है? उसकी स्मेल से. और स्मेल कैसे आती है? ठंडे खाने की तो स्मेल हमको नहीं आती दूर से, फिर गर्म खाने की स्मेल क्यों आ जाती है? क्योंकि उस वक्त टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो जो गैसेस पार्टिकल्स हैं उनका मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, और गैस कभी भी रुकते नहीं है, वो हमेशा कंटिन्यूएशन में मूव करते रहते हैं. तो वहाँ की गैस जो है वो यहाँ तक आएगी, और फिर हमें स्मेल आएगी कि ओ माय गॉड, छोले भटूरे, है ना, छोले भटूरे बन गए हैं हमारे किचन में, और हम दौड़ के जाएंगे फिर छोले भटूरे खाने के लिए. ठीक है. तो बेसिकली इस प्रोसेस को हम एक टर्म बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, है ना. तो डिफ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच जो पार्टिकल्स हैं, जो गैसेस पार्टिकल्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाते हैं. यानी कि छोले भटूरे की जो खुशबू है ना, उसकी जो गैसेस पार्टिकल्स हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के गैसेस पार्टिकल्स से मिक्स हो जाएंगे, एंड दे कंटिन्यूसली मूव, और वो हम तक आ जाएंगे, हमें बताएंगे, ऐसे ऐसे बताएंगे हमको, सुन लो छोले भटूरे बने. ठीक है. सो it is because of the smell of the yummy food from the cooking spread through the air and reaches our nostril. ठीक है, वो एयर में मिक्स हो जाते हैं और हमारे नाक तक पहुंच जाएंगे, इवन इफ वी आर नॉट इन द किचन. ठीक. सो व्हाट आर द अदर एग्जांपल ऑफ द गैसेस यू कैन थिंक ऑफ? व्हाट अबाउट ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड? तो ये भी तो मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, है ना, अपने आप ही मूव करेंगे, हम नहीं कराते इनको मूव. ठीक है, ये खुद ब खुद मूव करते हैं. नाउ हाउ कैन वी चेंज द स्टेट्स ऑफ वाटर? वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास. ठीक है, कि वाटर का जो स्टेट है वो कैसे चेंज होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे. बाकी आप ये देखो, और भी आपको गैसेस के बारे में सोचना है. ठीक है, समझ में आया? और आपको एग्जांपल्स मुझे बताने हैं किसके? डिफ्यूजन के. अभी मैंने कुकिंग फूड वाला बता दिया, और आपको सोचना है कि डिफ्यूजन के और क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं. बाकी का डिस्कशन वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच.